गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बल के बारे में पढ़ लिया था और हमने तीन बलों में कंपैरिजन, तीन बलों में तुलना कर दी। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, इन तीनों की तुलना हमने अच्छे से कर ली और ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप इन तीन बलों की बात करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको अभी पढ़ना है, बाकी तो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा एक गणित का छोटा सा टॉपिक ASTC, ठीक है, जो हमारे बार बार काम आएगा बीच में गणित में, इसमें फिजिक्स में बार बार काम आएगा, इसलिए उस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो बेटा, आपने 9वीं और 10वीं क्लास में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय फलन अच्छे से पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, उनमें संबंध भी देखा होगा। 0 से 90 डिग्री के बीच की टेबल भी आपने पढ़ी होगी। 0 पे 30 डिग्री पे 45, 60 और 90 पे आपने मान भी ज्ञात कर लिए छह त्रिकोणमितीय फलन के। आज हम बात करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास इस टाइप का हो कि 90 डिग्री से ऊपर का कोई कोण हो और उसको हमें ज्ञात करना हो, जैसे मैं साइन 120, साइन 180, साइन 360, साइन 720 इस तरह की वैल्यू सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, जिनके मान 0 से 90 डिग्री हो, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और फिजिक्स में काम आ जाते हैं बार बार, इसलिए हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। और उसको मैंने एक टॉपिक दिया है ASTC, हमने उसको टॉपिक दिया है त्रिकोणमितीय फलन जो हम ज्ञात करेंगे उसको हम पढ़ेंगे ASTC में। इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा, फुल फॉर्म क्या होता है और इसको हम समझेंगे ASTC क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, आपने ऐसा सीखा होगा कि आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं। आपके पास कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। इसको आप प्रथम चतुर्थांश बोलोगे बेटा, ठीक है ना। ये कोई XY समतल मान लो, ये प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड चतुर्थांश और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश। इस तरह से आप 4 चतुर्थांश की बात करते हो बेटा, जनरल है। अगर मैं बात करूं वामावर्त दिशा की, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये दिशा हमारी वामावर्त में। अगर मैं यहां से चला और एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो वामावर्त दिशा में एक चक्कर घूम लिया 360 डिग्री। और अगर मैं ऐसे चलता हूं तो ये दिशा होती है दक्षिणावर्त, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कोण 360 डिग्री होता है। पर जब हम कोण ज्ञात करते हैं तो वामावर्त दिशा में हम धनात्मक लेते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में हमेशा ऋणात्मक कोण लेते हैं। तो जब हम वामावर्त दिशा में चलें, 0 डिग्री से शुरू हो जाए, इससे शुरू हो जाए 0 डिग्री से, तो 0 से यहां तक आएंगे तो हमारा कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो प्रथम चतुर्थांश जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में प्रथम चतुर्थांश होता है। उसके बाद देखो द्वितीय चतुर्थांश 90 डिग्री से स्टार्ट हुए, आगे चले हम, यहाँ पे हमारा कोण हो जाता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से 270, ये वाला कोण होता है 270 डिग्री। तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच आपका होता है बेटा तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर 270 से 360 डिग्री, 360 डिग्री के बीच आपका बेटा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच आपका होता है चौथा चतुर्थांश। इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आप 4 चतुर्थांश की बात करते हो और जनरल चारों चतुर्थांश में कोई समस्या नहीं है। अब मैं ध्यान से पूछूं कि भैया इस ASTC का आपको क्या करना है, तो देखो इस ASTC को हम ऐसे लिखते हैं। इसमें मैंने A लिखा प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में मैंने S लिखा, थर्ड में मैंने T लिखा, फोर्थ में मैंने C लिख दिया। वामावर्त दिशा में हमने 4 जो अक्षर आपको दिख रहे हैं ASTC। अब मैं इसका फुल फॉर्म भी बताता हूँ। A का फुल फॉर्म होता है ऑल। ऑल का मतलब आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मान की बात करो तो वो मान धनात्मक होगा। और ये आपने 9th 10th क्लास में टेबल में पढ़ लिया। आपने जो टेबल सीखी थी बेटा 0 से 90 डिग्री के बीच की, उस टेबल में आपने देखा होगा कि सारे मान धनात्मक थे। सारे मान कैसे थे बेटा? पॉजिटिव मान थे। 0 से 90 डिग्री वाले जो मान थे वो सब मान धनात्मक थे। अब अगर हम 90 डिग्री से ऊपर का कोई मान ज्ञात करना चाहें किसी त्रिकोणमितीय फलन के लिए, 90 डिग्री से ऊपर वाला मान अगर हम ज्ञात करें तो उसमें कौन सा मान धनात्मक होगा, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, उसको हम सीखते हैं। यहां लिखा हुआ S,
एस का फुल फॉर्म लिखेंगे हम साइन, और साइन का ऑपोजिट कॉसेक। दो फलन साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे इस वाले चतुर्थांश में। इसके अलावा आपके पास चार फलन बच गए, कॉस, सेक, टेन, कॉट, वो ऋणात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच अगर चार त्रिकोणमितीय फलन कॉस, सेक, टेन, कॉट हैं तो ये चारों आपके क्या होंगे बेटे, ऋणात्मक। और आपके पास अगर साइन और कॉसेक है इसमें तो वो धनात्मक होंगे। तृतीय चतुर्थांश में वो 180 से 270 के बीच। टी लिखा हुआ, टी का फुल फॉर्म टेन, टेन का ऑपोजिट कॉट। केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। टेन और कॉट इस चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, बाकी चार जो बच गए इसके अलावा साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, वो सब ऋणात्मक होंगे। ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें 270 से 360 के बीच, तो उसमें सी लिखा हुआ, सी का फुल फॉर्म हुआ कॉस, कॉस का उल्टा सेक। इसमें केवल ये दो त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी चार जो बच गए साइन, कोसेक, टेन, कॉट, वो सब ऋणात्मक होंगे। तो आपने एएसटीसी से ये पता कर लिया कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा फलन धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है। केवल इससे ये कॉन्सेप्ट पता किया जाता है। अब आप मान कैसे ज्ञात करते हो वो हम सीखते हैं। देखो मान ज्ञात करना बहुत इजी है बेटा। 0 से 90 की टेबल तो आपको याद हो जाती है। 0 से 90 डिग्री में कोई समस्या नहीं, आप साइन कॉस वाले मान याद कर लो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक अपने आप निकल जाते हैं। जैसे हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच बात करें तो 0 पे हम मान ज्ञात करते हैं, 30 डिग्री पे हम ज्ञात करते हैं, 45 डिग्री पे हम ज्ञात करते हैं, 60 डिग्री पे हम ज्ञात करते हैं बेटा, 90 डिग्री पे हम ज्ञात करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। उल्टा इधर से उल्टा लिख दो, cos के मान आ जाएंगे, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 का मान 1/√2, साइन 30 के बराबर, और cos 90 का मान 0। tan cot के मान निकाल सकते हो। tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos होता है, cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin होता है, sec का फॉर्मूला 1 अपॉन cos होता है, cosec का फॉर्मूला 1 अपॉन sin होता है। बाकी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको sin cos वाले टेबल याद रखने हैं। sin cos वाले में भी केवल sin की याद रख लो, cosec की उल्टी कर लो, काम खत्म। तो टेबल बहुत आसान होती है। 90 तक कोई टेंशन नहीं, 90 से ऊपर तो देखो 90 से ऊपर जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें देखो अपने पास दो एक्सिस हैं, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। तो ध्यान से देखो x एक्सिस में तो जो आपके पास कोण लिखे हुए हैं वो 180 डिग्री 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना, इन दोनों की बात करेंगे। तो आपके पास या तो ज्यादातर ऐसे लिखा होगा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर आपको लिखना है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये x एक्सिस पे बात कर रहे हैं, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। और जो थीटा होता है ना उसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये जो थीटा लिखा ना वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए, ऐसा नहीं 120 लिख दिया, 100 डिग्री मिली, 0 से 90 के बीच होगा। तो x एक्सिस वाले जो चतुर्थांश है, x एक्सिस की जब बात करें तो 180 360 की बात करें तो आपको जनरली ऐसे लिखना होता है। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ये मान कितना होगा? थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 30 45 60 0 जो भी है 90। अब मैं बोलूं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का मतलब कौन सा चतुर्थांश हुआ? सेकंड चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश में साइन को चेक करो, धनात्मक है कि ऋणात्मक? साइन धनात्मक, तो इसको लिखा जाएगा बेटा साइन थीटा, इसका मान आएगा साइन थीटा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा? कौन से चतुर्थांश में आए हम? 180 प्लस हम तृतीय चतुर्थांश में आ गए, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में साइन नेगेटिव होता है तो सबसे पहले तो ऋणात्मक साइन और फिर साइन। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस की बात हो तो जो त्रिकोणमितीय फलन है ना वो तो वही रहता है। अपने को एएसटीसी से ये चेक करना है कि आपका जो फलन है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसको हमें ये चेक करना है कि वो फलन जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक, हमें पता चल जाएगा। अब देखो y एक्सिस वाले कोण की बात करते हैं। y एक्सिस में y
एक्सिस में आपके पास दो कोण दिखे, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो y एक्सिस में आप जब देखोगे तो कई बार देखा होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यही देखोगे आप। अब इसमें क्या होगा, यदि 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं तो आपके जो त्रिकोणमितीय फलन है वो बदल जाते हैं। साइन है तो वो कॉस में बदल जाएगा, साइन जो है उसको लिखा जाएगा कॉस, और अगर कॉस है तो उसको लिखा जाएगा साइन। अगर tan की बात करें, tan है तो उसको लिखा जाएगा cot, और cot है तो उसको लिखा जाएगा tan। ऐसे ही sec और cosec में लिखा जाएगा। sec और cosec की बात होगी, sec है तो उसको cosec लिखा जाएगा, cosec है तो उसको sec लिखा जाएगा। तीनों क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे आपको ऐसे चेक करना है, साइन को cos, cosec को cos को sin, tan को cot, cot को tan, sec को cosec और cosec को sec। और जो चिन्ह है वो तो आपको ASTC से ही देना है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जनरल एग्जांपल की बात करें अपन, तो मैंने लिख दिया cosec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। एग्जांपल लिया cosec 90 प्लस थीटा। 90 से ऊपर थीटा का मान जैसे 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कुछ भी। cosec 90 प्लस, पहले तो ये चेक करना है कि 90 प्लस में cosec ऋणात्मक है कि ऋणात्मक, cosec ऋणात्मक है तो प्लस साइन आ जाएगा। 90 प्लस थीटा है तो cosec किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आ जाओ, cosec को क्या लिखेंगे बेटा, sec। आंसर आया sec थीटा, ऐसे लिखना है। आंसर आया sec थीटा को ऐसे लिखना है, sec थीटा। उसके बाद ध्यान से देखो, और एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा tan 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 प्लस का मतलब चतुर्थांश, चतुर्थ में tan जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक, तो लिखा जाएगा माइनस। और अब tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 270 प्लस माइनस पे tan किस में कन्वर्ट करना है, cot में, तो माइनस cot थीटा आंसर आएगा। आपका आंसर क्या है बेटा, माइनस का cot थीटा, माइनस का cot थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसको चेक कर लिया, इसका आंसर आया माइनस का cot थीटा। अब देखो और अपन एग्जांपल करते हैं, जनरल जैसे वैल्यूज लेके सॉल्व करते हैं। आपको ये पता चल गया कि त्रिकोणमितीय फलन चेंज कब होंगे, 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में, मतलब y एक्सिस वाले जो कोण है उन पे चेंज करना है, x एक्सिस वालों पे चेंज नहीं करना। अब अपन जनरल एग्जांपल्स की बात करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जनरल छोटे-छोटे एग्जांपल लेते हैं और उनको अपन हल करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, मैं आपसे पूछूं बताओ sin 120 डिग्री कितना होगा। इसके साथ ही मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं cos का भी, ठीक है ना। ज्यादातर ये वैल्यूज हमारे काम आती है, इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिए स्टार्टिंग में। मैंने लिखा sin 120 डिग्री। अब आप दिमाग से सोचो कि sin 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं sin को एक बार तो ऐसे सोच सकता हूं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 90 प्लस 30, ये मैं सोच सकता हूँ। मैं cos के लिए भी ये सोच सकता हूँ, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल सही लिखा है। टोटल करेंगे तो 120 ही आएगा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 120। बेटा ध्यान से देख, 90 प्लस पे साइन को चेक करो, साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस मतलब कौन सा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस तो आ गया। 90 प्लस माइनस पे प्लस हो चाहे माइनस हो, 90 प्लस माइनस पे साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos में, तो क्या लिखा जाएगा इसको, cos 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री है तो cos 30 की वैल्यू कितनी, sin 60 √3/2 आंसर। sin 120 का मान √3/2 होगा, sin 120 का मान कितना होगा, √3/2। आपको रटना नहीं है, समझना है, एग्जाम में रटना नहीं है, आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट से। आपसे पूछा जाए ये वाला मान cos 90 प्लस 30, ध्यान से देखो 90 प्लस सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में cos क्या होगा, ऋणात्मक, केवल sin cosec पॉजिटिव होते हैं तो पहले तो माइनस साइन। 90 प्लस के कारण cos किस में कन्वर्ट होगा, sin में, sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आया माइनस का 1/2, cos 120 माइनस 1/2। नहीं सर मेरे तो ये नहीं आया दिमाग में, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं ना कि मैं 90 प्लस नहीं लिखूंगा,
मतलब साइन 180 प्लस माइनस करूंगा, 120 है ना तो माइनस कर देता हूँ 180 में से, तो मैंने इसको लिखा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करता हूं तो बेटा कितना आता है 120, इसका मतलब सही तो लिखा है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आप चेक करो चतुर्थांश कौन सा है, 180 माइनस का मतलब सेकंड चतुर्थांश, 180 माइनस का मतलब कौन सा चतुर्थांश सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है धनात्मक, और 180 प्लस माइनस पे या 360 प्लस माइनस पे फलन भी नहीं बदलता, तो हम किसको क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है बेटा √3/2 आंसर। क्या सेम आया क्या, ये चेंज हुआ, एक ही है, चाहे आप इस मेथड से सोल्व करो चाहे इस मेथड से सोल्व करो। क्या आपको एएसटीसी से पहला फंक्शन सोल्व कर लिया साइन 120 का मान, दूसरा देखो मैं इसमें भी ऐसा सोच सकता हूं, मैं इसको भी लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करो आंसर कितना आएगा 120, बिल्कुल सही है cos 120, 180 माइनस 60, 180 माइनस का मतलब सेकंड चतुर्थांश में cos नेगेटिव, तो पहले तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा माइनस का cos 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर, आंसर आया माइनस का 1/2, पहले भी माइनस का 1/2 था। क्या आपको लॉजिक पता चल गया कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो क्या आपको एएसटीसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हमने छोटा सा एंगल ज्ञात किया sin 120 sin cos 120। अब अपन थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इजी है, बड़ा सोचा आपने, कोई भी एंगल सोचो, जैसे मैंने सोचा tan में ले लो, इस बार एग्जांपल लिखा मैंने tan 360 डिग्री, एक एग्जांपल इधर और लिख देता हूं, cot में लिख लेता हूं cot 180 डिग्री, ठीक है ना, जनरल बात है। देखो अपन इसको भी दो तरह से सोच सकते हैं, 360 डिग्री है, उस 360 को मैं क्या लिख सकता हूं 270 प्लस 90, 270 में 90 जोड़ो 360 हो गया, 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360 आ गया, या मैं लिखूं 360 प्लस माइनस 0, एक ही बात है, मैंने इसको लिखा tan 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री, 360 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, सॉरी 360 ही आएगा, 360 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 जोड़ने से, आपको यही तो मान ज्ञात करना है। और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 90 दोनों पॉसिबल है, 0 और 90 दोनों रख सकते हैं, तो 360 प्लस 0 कौन सा चतुर्थांश प्रथम में सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक, आंसर क्या लिखूंगा tan 0 डिग्री, tan 0 का मान 0 होता है उत्तर, cot 180 डिग्री, क्या मैं इसको भी ऐसे सोच लूं cot 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 0 माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, cot 180 माइनस 0 कौन सा चतुर्थांश 180 माइनस सेकंड चतुर्थांश में cot नेगेटिव, लो भाई साहब माइनस cot 0 डिग्री, cot 0 का मान निकाल लो, tan 0 का मान 0, cot 0 का मान इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट एक ही बात है, माइनस इनफाइनाइट माइनस में ले लो प्लस में ले लो, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है, ये आंसर है। या इसको मैं लिख सकता था cot 180 प्लस 180 प्लस लिखता तो ये प्लस इनफाइनाइट हो जाता, बात तो वही है, माइनस इनफाइनाइट ले लो चाहे प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही होता है, जैसे हम 0 को 0 ही बोलते हैं, ठीक है। और देखो एग्जांपल, ठीक है ना, हम दोनों तरीके से कर सकते थे इसको, 270 प्लस 90 करके भी कर सकते थे, 360 वाले को 180 वाले को 90 प्लस 90 लिख के भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ sin 180 का मान बताओ कितना होगा बेटा, ऐसे ही cos 180, ये वाले मान आपके काम के हैं, sin 180 cos 180 बार-बार काम आएगा, इसलिए आपको अच्छे से सीखना है। देखो sin 180 डिग्री sin 180 लिखना है तो देखो कैसे लिखना है, sin 180 को कैसे सोच सकते हो आप, इसको sin 90 प्लस 90 भी सोच सकते हो, sin 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री भी सोच सकते हो, 180 माइनस 0 भी सोच सकते हो, 180 प्लस 0 भी सोच सकते हो, sin 90 प्लस 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, sin क्या होगा पॉजिटिव होगा, sin पॉजिटिव तो होगा बट sin किससे बदल जाएगा 90 प्लस से cos में, cos 90 का मान कितना होगा 0 आंसर। 180 माइनस प्लस से भी कर लो, 180 माइनस 0 से या 180 प्लस 0 से भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको लिखा sin 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 180 में 0 माइनस करूंगा तो 180 आएगा, ठीक है सर। तो sin 0 180 माइनस 0 sin 0, क्योंकि 180 माइनस सेकंड चतुर्थांश में sin पॉजिटिव, इसको क्या लिखा जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू पता है 0 ही होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो उसके बाद
इस वाले कॉन्सेप्ट में इसको देखो, इसको क्या लिखोगे आप, cos 90 प्लस 90 डिग्री, cos 90 प्लस 90 डिग्री, cos 90 प्लस 90 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 प्लस मतलब सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में cos क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस cos किस में बदल जाएगा, sin में, sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान 1 होता है तो -1 आंसर है। ये आपका आ गया cos 180 का मान, ये आपका किसका मान आ गया, cos 180 का मान। इस तरह से हम ASTC से और भी मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो और क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये ASTC का कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया होगा कि ASTC से हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया, मैंने लिखा sin 360 390 लिख दिया, 390 डिग्री, और ले लो इधर एग्जांपल cos बाकी इस पे पहले तो इस पे चल 420 डिग्री, sin 390 cos 420 इस पे लाए हैं, ठीक है। जैसे मैं sin 390 की बात करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, sin 360 डिग्री प्लस 13 डिग्री, 360 में 30 ऐड करोगे sin 390 होगा, 360 प्लस मतलब कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट में सब त्रिकोणमितीय फलन sin 30, क्या होगा ये sin 30 लिखा जाएगा 1/2 आंसर। इसका आंसर कितना है बेटा 1/2। ऐसे इसको सोचो, cos 420 क्या लिखूंगा, cos 360 प्लस 60, 420 हो गया, 360 प्लस cos पॉजिटिव ही होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में cos 60 किसके बराबर हुआ, sin 30, 1/2 आंसर। आप कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ले लो और 90 डिग्री से ऊपर का कोई भी मान ज्ञात कर लो, ASTC से हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक यू।